फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सियोंग को देखते हैं जो अपने फ्रेंड होसेक के साथ बैठी होती है। दोनों काफी क्लोज फ्रेंड होते हैं। सियोंग होसेक को लाइक करती है और वो उसे कन्फेस करने की सोच रही होती है। तभी एक लड़की वहाँ आती है और होसेक के साथ कोजी होने लगती है। इस लड़की का नाम हीरू है और वो कुछ दिन पहले ही स्कूल में आई है। हीरू होसेक का हाथ पकड़ते हुए उससे इंग्लिश के असाइनमेंट में हेल्प करने के लिए कहती है। होसेक का दिल तो 7वें आसमान में उड़ने लगता है। सियोंग कहती है कि वो असाइनमेंट तो बहुत इजी है, लेकिन होसेक हीरू की साइड लेते हुए कहता है कि वो बहुत टफ है। फिर वो हीरू से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने असाइनमेंट के साथ साथ तुम्हारा असाइनमेंट भी कर दूंगा। सियोंग ये सब देख रही होती है। हीरू होसेक से कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस दिखाने लगती है। बाद में होसेक और सियोंग ब्रॉडकास्टिंग क्लब जा रहे होते हैं, क्योंकि दोनों ब्रॉडकास्टिंग क्लब के मेंबर होते हैं। होसेक सियोंग से कहता है कि मैंने हीरू को क्लब के बारे में बताया और उसने भी क्लब ज्वाइन कर लिया है। ये सुनकर सियोंग चिढ़ जाती है। तभी सामने से हीरू एक लड़के के साथ आती है। वो उसके साथ भी काफी क्लोजनेस दिखा रही होती है। इस लड़के का नाम गनवू होता है। हीरू दोनों बॉयज के हाथ पकड़कर क्लब में जाती है। पीछे से सियोंग बड़बड़ाती है कि ये दोनों इतने बेवकूफ क्यों है, क्या इन्हें हीरू की चालाकी नहीं दिखती है। क्लब के अंदर दोनों बॉयज अपने अपने तरीके से हीरू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों हीरू को नए नए जोक सुनाते हैं। जोक सुनकर हीरू खूब हंसती है। वो सोचती है कि ये दोनों पागलों की तरह मेरे पीछे पड़े हैं। ये सब कितना बोरिंग लग रहा है। सियोंग दोनों बॉयज से कहती है कि क्या तुम दोनों की अकल घास चढ़ने गई है। दोनों बॉयज कहते हैं कि क्या तुम्हें हीरू से जलन हो रही है। ये सुनकर सियोंग को काफी हैरानी होती है। तभी वहाँ पर उनका सीनियर गोसू आता है। फिर वो सब क्लब के प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। गोसू के जाने के बाद बाकी सब क्लब के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। होसेक और गनवू हीरू से कहते हैं कि लाओ हम तुम्हारा काम कर देते हैं। हीरू उन्हें थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मैं थोड़ी थक गई हूँ, इसलिए मैं जल्दी घर जाना चाहती थी। ये सुनकर सियोंग कहती है कि हम सब भी यहाँ फालतू नहीं बैठे हैं, तुम अपना काम खुद पूरा करके जाना, वरना मैं गोसू को सब बता दूंगी। हीरू कहती है कि ठीक है, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। इसके बाद गनवू हीरू के कपड़ों की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर हीरू खुश हो जाती है। ये देखकर होसेक कहता है कि तुम्हें तो बस फालतू की बातें करनी आती है। गनवू कहता है कि हीरू मुझसे बात कर रही है, इसलिए तुम मुझसे चिढ़ रहे हो। आगे गनवू उसे कहता है कि जाओ तुम सियोंग के साथ जाकर अपनी कपल्स वाली बातें करो। ये सुनकर होसेक भड़क जाता है और कहता है कि मैं और सियोंग कपल नहीं हैं। क्लब के बाहर जाने पर भी वो चिढ़ा हुआ होता है। वो कहता है कि उसकी हमारे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई। सियोंग कहती है कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो तुम्हें मेरे साथ कपल बनने वाली बात पर शर्म आ रही है। मुझे पता है कि तुम हीरू को लाइक करते हो। होसेक हड़बड़ाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी हरकतें तो कुछ और ही कह रही होती हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हीरू वहाँ आती है और वो सियोंग के मेकअप और स्किन का मजाक बनाकर चली जाती है। सियोंग को तो बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे हीरू अपने फोन पर बातें कर रही होती है। तभी सियोंग वहाँ आती है और वो उसकी बातें सुनती है। हीरू अपने पुराने स्कूल की फ्रेंड से बात कर रही होती है। वो कहती है कि यहाँ के लड़के तो मेरे लिए पागल हैं। मैं थोड़ा सा हंसकर उनसे बातें करती हूँ और उन्हें थोड़ा बहुत छू लेती हूँ तो वो मेरा सारा काम कर देते हैं। मुझे मैथ्स और इंग्लिश का काम करने के लिए 2 नौकर तो मिल गए हैं, बस अब कोरियन लैंग्वेज के लिए एक और नए नौकर को ढूंढना है। फिर अपनी फ्रेंड के पूछने पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं उन बेवकूफों को डेट नहीं करूँगी। डेट तो मैं अपने सीनियर गोसू को करूँगी। वो बहुत हैंडसम है, मैं उसे पटाकर ही रहूँगी। तभी सियोंग आकर कहती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। उसे वहाँ देखकर पहले तो हीरू डर जाती है। फिर वो कहती है कि क्या तुम छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। सियोंग कहती है कि तुम्हें होसेक और गनवू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दोनों सीधे और अच्छे लड़के हैं। हीरू कहती है कि तुम्हें इन सब से कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो भी करूं। शायद तुम मुझसे चिढ़ती हो क्योंकि वो दोनों मेरी इतनी केयर जो करते हैं। सियोंग कहती है कि तुम तो बिल्कुल पागल हो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ कि ये सब करना बंद कर दो। तभी होसेक वहाँ आ जाता है, लेकिन फिर भी दोनों गर्ल्स लड़ती रहती है। होसेक सियोंग को चुप रहने के लिए कहता है। ये सुनकर सियोंग चिढ़ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारे और गनवू के बारे में क्या बोल रही थी।
जब होसे हीरू से इस बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये सब झूठ बोल रही है, ये मुझसे चिढ़ती है क्योंकि तुम दोनों मेरी केयर करते हो। तभी गोसू वहाँ आता है और पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। हीरू उसे भी कहती है कि स्योंग मुझसे जलती है। होसेक फिर से हीरू की साइड लेते हुए स्योंग को ब्लेम करता है। होसेक स्योंग से कहता है कि अभी तो हीरू को यहाँ आए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तुम्हें हीरू से छोटी छोटी बातों पर नहीं लड़ना चाहिए। तुम उससे इतना जल्दी क्यों हो? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। ये सुनकर स्योंग गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी गोसू होसेक और हीरू से कहता है कि चाहे जो भी बात हो, तुम दोनों एक साथ स्योंग को ऐसे ब्लेम क्यों कर रहे हो? और होसेक, तुम तो स्योंग के फ्रेंड हो, क्या तुम्हें अपनी फ्रेंड के बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए? होसेक कहता है कि आपको तो पूरे मामले के बारे में भी कुछ नहीं पता, फिर आप मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हो? गोसू होसेक को कुछ कहना चाहता है, लेकिन स्योंग उसे ऐसा करने से रोक देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। गोसू उसके पीछे जाता है। बाद में स्योंग रो रही होती है और गोसू उसे चुप करा रहा होता है। वो कहता है कि दोस्तों में तो लड़ाई होती रहती है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? स्योंग कहती है कि वो हीरू सही लड़की नहीं है। गोसू उसे सारी बात बताने के लिए कहता है। सारी सच्चाई सुनने के बाद वो कहता है कि जब दोनों बॉयज तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं तो तुम उनके पीछे क्यों पड़ी हो? क्या उनसे बहस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इससे तुम खुद हर्ट होगी। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम भी हीरू की साइड ले रहे हो? गोसू कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, हमें इस प्रॉब्लम को दूसरी तरह से सॉल्व करना चाहिए। स्योंग कहती है कि तुम तो रहने ही दो, सब मर्द एक जैसे होते हैं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। बेचारा गोसू उसे बुलाता रह जाता है। नेक्स्ट डे होसेक हीरू और गनवू के साथ बैठा होता है। बातों ही बातों में गनवू को हीरू और स्योंग की लड़ाई के बारे में पता चलता है। हीरू कहती है कि स्योंग मुझसे बहुत जलती है और इसलिए वो मेरी बुराई करती रहती है। होसेक उसे फुल सपोर्ट करता है, लेकिन गनवू को ये सब खटकने लगता है। वो कहता है कि स्योंग ऐसी लड़की तो नहीं है, लेकिन फिर हीरू खुद को बेचारी दिखाने लगती है। फिर वो कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, क्या तुम दोनों मेरी मैथ्स और इंग्लिश के असाइनमेंट में हेल्प कर दोगे? होसेक सबसे पहले हाँ करता है, लेकिन गनवू मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने अपना लास्ट काम तक पूरा नहीं किया है। हीरू कहती है कि कोई बात नहीं। होसेक कहता है कि तुम इसके भरोसे मत रहो, तुम्हारा सारा काम मैं कर दूंगा। ये सुनकर हीरू खुश होकर उसे थैंक्स कहती है। बाद में गनवू होसेक से कहता है कि क्या तुम हीरू को लाइक करते हो? होसेक हाँ कहता है। होसेक कहता है कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करते? गनवू कहता है कि मैं पहले उसे लाइक करता था पर अब नहीं करता। होसेक कहता है कि चलो मेरे लिए तो अच्छा है, अब से तुम हीरू के साथ फ्लर्ट मत करना। गनवू उसे कहता है कि क्या तुम अंधे और बेवकूफ हो जो तुम्हें सच्चाई नहीं दिख रही है? स्योंग तुम्हारी इतनी पुरानी फ्रेंड है, तुम्हें उसके पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। और हीरू बस हमारा फायदा उठा रही है, वो हमसे अपने सारे असाइनमेंट करवाती है, वो खुद पढ़ाई में आगे निकल जाएगी। होसेक कहता है कि तुम ये सब चिढ़कर कह रहे हो क्योंकि हीरू मुझे ज्यादा पसंद करती है, तुम मेंटली मुझे हराना चाहते हो। गनवू कहता है कि अगर तुम्हें यही लग रहा है तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सब सुनकर होसेक वहाँ से खुश होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हीरू गोसू से चिपक रही होती है, लेकिन गोसू उसे अलग कर देता है। हीरू अपने हाथ पर ज्यादा क्रीम निकालकर कहती है कि अरे ये तो ज्यादा निकल गई, वेस्ट जाने से अच्छा है कि मैं इसे तुम्हारे लगा देती हूँ। ऐसा कहकर वो गोसू के क्रीम लगाना चाहती है, लेकिन गोसू उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। ये देखकर हीरू मन ही मन चिढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो गोसू के कान में कहती है कि चलो हम पास वाले कैफे में चलते हैं। गोसू कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर हीरू पूछती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? गोसू कहता है कि मैंने कल ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाई है। हीरू सोचती है कि मैं लेट हो गई, खैर अभी तो इन्हें साथ में एक ही दिन हुआ है, ये लोग इतने क्लोज नहीं होंगे, मैं इन्हें आराम से अलग कर सकती हूँ। वो कहती है कि तुम अपनी जूनियर के साथ कॉफी पीने तो चली सकते हो। गोसू कहता है कि जूनियर सीनियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम एक लड़की हो। हीरू खुश होकर कहती है कि क्या तुम मुझे एक लड़की की तरह देखते हो? गोसू कहता है कि तुम लड़का तो हो नहीं और मेरे सोचने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें लड़की की तरह ही देखेगी। हीरू कहती है कि एक ही दिन में उसने तुम पर इतनी पाबंदियां लगा दी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अजीब है। गोसू कहता है कि जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड को जानती नहीं हो तो उसके बारे में कुछ मत कहो।
हीरू कहती है कि आज से मैं तुमसे दूर रहूंगी और मैं क्लब भी छोड़ दूंगी। गोसू कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे पास रहने से मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। हीरू चिढ़कर वहाँ से जाने लगती है। गोसू कहता है कि एज अ सीनियर मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, किसी के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। गनवू और होसेक दोनों अच्छे लड़के हैं, उनका यूज करना बंद कर दो। लेकिन हीरू कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर हीरू होसेक के पास जाकर उससे अपने असाइनमेंट के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मैंने सब काम पूरा कर लिया है। ये सुनकर हीरू उससे लल्लो चप्पो करना शुरू कर देती है। होसेक बहुत खुश होता है। वो उसे कॉपी निकाल कर दिखाता है, लेकिन फिर वो कॉपी फाड़ देता है। इसके बाद वो हीरू पर फटे हुए पन्ने फेंकता है। हीरू पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। होसेक कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरा और गनवू का फायदा उठा रही हो ताकि तुम ज्यादा नंबर ला सको। हीरू कहती है कि क्या ये सब तुमसे सियोंग ने कहा है। होसेक कहता है कि मुझे ये सब गोसू ने बताया। हीरू कहती है कि मैंने तो गोसू से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम देखते हैं कि थोड़ी देर पहले होसेक गोसू को सॉरी कहता है। वो कहता है कि सियोंग के झूठ की वजह से मुझे उस दिन गुस्सा आ गया था। गोसू कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हीरू ने क्लब छोड़ दिया है। ये सुनकर होसेक चौंकते हुए इसकी वजह पूछता है। गोसू कहता है कि शायद उसे किसी चीज का गिल्ट हो गया था। वैसे सियोंग ने मुझे बताया कि हीरू तुम्हें और गनवू को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। होसेक कहता है कि वो तो सियोंग की हीरू से लड़ाई हुई थी, इसलिए सियोंग चिढ़कर ऐसा बोल रही थी। गोसू उसे कहता है कि तुम और सियोंग तो बचपन के फ्रेंड्स हो, क्या तुम उसे इतना भी नहीं जानते? क्या सियोंग किसी पर ऐसे बेवजह इल्जाम लगाने वालों में से है? तुम अपनी बचपन की फ्रेंड को छोड़कर कुछ दिनों पहले आई लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हो? तुम्हें ढंग से सोचने की जरूरत है। ये सुनकर होसेक को थोड़ा अजीब लगता है। वो सोच में पड़ जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वो हीरू से कहता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहिए था। हीरू कहती है कि गोसू और सियोंग मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। होसेक उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि मैं इतना ज्यादा बेवकूफ भी नहीं हूँ, अब से तुम मुझसे दूर ही रहना। ऐसा कहकर वो चला जाता है और हीरू बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसके बाद होसेक सियोंग से माफी मांगता है। सियोंग कहती है कि तुम जिसे भी लाइक करो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, मुझे तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। फिर होसेक उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग मना कर देती है। वो कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तभी गोसू वहाँ आता है और सियोंग से डिनर पर चलने के लिए कहता है। होसेक चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? गोसू कहता है कि हम दोनों अब रिलेशनशिप में हैं। होसेक चौंकते हुए पूछता है कि क्या तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो? गोसू कहता है कि हाँ, आज हमारी डेट का फर्स्ट डे है। हम देखते हैं कि हीरू से लड़ाई वाले दिन जब सियोंग गुस्सा होकर जा रही होती है, तब गोसू सियोंग को रोकता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें शांत कराना चाहता था, लेकिन शायद मैंने तुम्हें और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। सियोंग कहती है कि गलती मेरी भी है, मुझे उन सब का गुस्सा तुम पर नहीं निकालना चाहिए था। गोसू कहता है कि मुझे तो पहले दिन से ही हीरू से एक अजीब सी वाइब आ रही थी। मुझे शुरू से सब पता था, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हें ऐसे परेशान देखकर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। गोसू का कन्फेशन सुनकर सियोंग शॉक्ड हो जाती है। गोसू कहता है कि पता नहीं तुम होसेक को क्यों लाइक करती हो, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम खुद की फीलिंग्स को हर्ट ना करो। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। होसेक पूछता है कि ये सब कब हुआ? गोसू कहता है कि ये बस हो गया। बाद में सियोंग के साथ बैठकर होसेक को बहुत अजीब लग रहा होता है। उसके इतने पास बैठकर भी वो खुद को सियोंग से दूर महसूस कर रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन मैं ये भूल गया था कि ये अपनी मर्जी से कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती है। मैं ही बेवकूफ था। वो कहता है कि मैं तुम्हारे और गोसू के लिए बहुत खुश हूँ। सियोंग कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि एक टाइम पर मैं तुम्हें भी लाइक करती थी, लेकिन तुमने कभी भी मुझे लड़की की तरह से नहीं देखा। सब मेरे खिलाफ थे और मैं बहुत परेशान थी। तब गोसू ने मेरा साथ दिया और मेरी बहुत हेल्प की। ये सुनकर होसेक का मुंह उतर जाता है। होसेक कहता है कि मुझे अब पता चला कि तुम्हारी तरह और कोई मेरी इतनी केयर नहीं करता है। मुझे पता है कि अब बहुत लेट हो चुका है, पर क्या तुम अब मुझे एक और चांस दे सकती हो? ये सुनकर सियोंग चिढ़ जाती है। वो पूछती है कि फिर गोसू का क्या होगा? तुम इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। होसेक उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन सियोंग उसे चुप करा देती है।
वो कहती है कि मुझे लगा था कि हम दोनों पहले जैसे फ्रेंड्स बने रह सकते हैं, लेकिन मैं ही गलत थी। आज के बाद मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर सियोंग वहाँ से चली जाती है। वो सिर्फ अपना सा मुंह लेकर उसे बस देखता रह जाता है और यहीं पर इस ड्रामा का एंड हो जाता है। इस ड्रामा से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की फीलिंग्स का फायदा नहीं उठाना चाहिए, ना ही नई दोस्तों के बातों में आकर पुराने दोस्तों को छोड़ना चाहिए। एटलीस्ट हमें दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए और सबसे मेन बात, किसी के लव और केयर को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनकी कमी का एहसास उनके जाने के बाद होता है और कभी कभी वो शख्स कभी लौटकर नहीं आता है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।